क्वेश्चन मैं कलेक्टिवली एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि आप कोई नारे तो बड़े लगाते हैं, टीवी चैनल्स पर भी जा रहे हैं, जलसे भी करा रहे हैं, सारी चीजें कैरी कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मतलब आपके पास एजेंडा क्या है जिसकी बेस पे आप मुल्क चलाएंगे? यानी आप भी तो वो खादम रिजवी साहब वाले एजेंडे पे तो नहीं चल रहे कि जी लोग देसन पैसे तो फिर असा कमेटी पासा ते कमेटी जड़ी निकलसी पहली लै लैसा ते फिर आखसा कि जी बाकी हुन आया जे हो रही अगर दोई वापस लेनी तो आपके पास एजेंडा क्या है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों के लीडर हैं जी। देखिए, अव्वल तो ये कि मैं खादिम रिजवी साहब के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, इस वजह से कि उन्होंने नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के दिफा की बात तब की थी जब बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारों वाले घरों में बैठे हुए थे। एज फार एज द माशी पॉलिसी इज कंसर्न, हमें एक चीज को बहुत इम्पोर्टेंटली लेना चाहिए। सूदी निजाम का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक ये मुल्क नहीं चल सकता। ये बात खादिम रिजवी साहब की नहीं थी, इससे 2 साल 3 साल 4 साल पहले जब जनरल हमीद कुल जिंदा होते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने भी यही अल्फाज कहे थे कि हम सूद नहीं देंगे। जब पैसे हमारे पास होंगे तो देंगे, जब है ही नहीं तो कैसे देंगे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर फिर आप जबरदस्ती लेने आएंगे तो हमारे पास गौरी है और हम क्या करें अभी आपके लिए? मतलब सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं दो, तो फिर ठीक है जनाब, जबरदस्ती लोगे तो गौरी है। बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आपकी रियासत में आप गरीब के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसे कहते हैं जनाब ये 4000 रुपए तुम्हारे घर का किराया है तो तुम्हें मुझे 400 रुपए हर सूरत में दो। अमीर आता है जो खरबोपति बंदा होता है, उसे कहते हैं बस आप कोई 1.5-2 करोड़ रुपए दे दे क्लर्क साहब को, थोड़े से वजीर आजम को दे दे, बाकी जो अरबों रुपए का आपका टैक्स है वो माफ कर देते हैं। तो जनाब 1 अरबपति खरबपति का टैक्स जो आप माफ करते हैं, दूसरी तरफ 1 करोड़ आप अगर गरीब लोगों से 200 रुपए टैक्स लेना तो करोड़ लोगों से आप ना लें। ये बड़े माफियाज को पकड़े, इनको लें, ये जरदारी के, नवाज शरीफ के, ये जिनको आप एनआरओ दे रहे हैं इनको पकड़े। जितने आपके मुल्क के बड़े बड़े माफियाज हैं आप इनको जरा सा, जिस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ करते हैं, मैं तफसील में नहीं जाता, जरा सा उस तरीके का रवैया अख्तियार करें। ये सारा पैसा निकालेंगे, इन्होंने कब्रों पे तो नहीं लेके जाना ना, अपने उन गोलू मोलू निकम्मों के ऊपर लगाना है जिन्हें इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है और वो अपने बाप के केस के लिए आते नहीं है। ऐसे लोगों से वापस निकाले, जाके IMF या वर्ल्ड बैंक के मुंह पे जाके मारे जब तक माशी पॉलिसी बेहतर नहीं है। लेकिन बात यह है मलिक साहब, आज से पहले आपके मुल्क में कैंपेन चली थी कर्ज मुकाओ मुल्क बचाओ, तो हुआ क्या कि कौम ने अपने जेवरात तक बेच दिए, घर बेच दिए, प्लाट बेच दिए। हुआ क्या कि वो क्लर्क से लेके ऊपर वजीर आजम तक, सदर मुमलिकत तक सबने खाए। अब कौम किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। फिर एक आया वो बाबा डैम फंड वाला, वो $1 लाख कादियानियों से ले लेता है जिसपे लिखा होता है अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। वो 3rd क्लास आदमी उर्दू का पट्टा उठ के पाकिस्तान के आइन की वायलेशन नहीं कर रहा क्या? 7 सितंबर 1974 को जो चीज आपके आइन में आ चुकी, जो चीज आपको इंट्रोड्यूस करा देगी कि कादियानीज पर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, आप उनको एज अ मुस्लिम कम्युनिटी क्यों उनसे $1 लाख ले रहे हैं? आपके मुंह पे मैं मारता हूं $1 लाख। लेकिन खुदारा पाकिस्तान के साथ ये मजाक ना करें। जब इस तरह के खेल खेले जाएंगे तो कौम 10 रुपए का मैसेज भी नहीं करेगी आपके डैम फंड के लिए। कौम को एतमाद में जब लेना है तो 300 कनाल का बनी गाला का पहले प्लाट बेचो अपना घर, उसके बाद ये रायवंड के महल्लात बिकवाओ, उसके बाद ये बिलावल हाउसेज है उनको बेचो, कौम भी अपने घर बेचने को तैयार होगी। कर्जा उतरेगा, अगले दिन उतरेगा, बड़ा पैसा है। एक सवाल था शहीर भाई, आप अपनी पॉलिसी बताएं, क्योंकि आप इस वक्त जो बातें आप करते हैं पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। मैं अपनी पॉलिसी बता देता हूं, बहुत सिंपल सी मलिक साहब। मैं आ गया ना, अगर मेरे नाम पे 1-2 मरले का प्लाट हुआ भी ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, लेकिन मेरा कुल असासा वो 1-2 मरले का प्लाट होगा जो मेरे नाम पे होगा, वो मैं बेच दूंगा। फिर मैं देखता हूँ किसके 300 कनाल के घर रहते हैं और किसके रायवंड के महल रहते हैं। जनाब जरा सी बोलियां लगाए ना, आप बंदा बजाते खुद बंदे का पुत्र हो, कौम बंदे की पुत्र बन जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जब हाकिम वक्त बनाया गया था, खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया था, तो उनके
दफ्तर से घर पहुंचने तक इस्लाम नाफिज हो गया था पूरी सल्तनत पे। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेगम से कहा था या मेरे साथ रहो या तुम्हारे आबाओ अजदाद की तरफ से जो तुम्हें इतना ज्यादा सोने हीरे जवाहरात मिले हैं वो रखो। उन्होंने कहा मैं सारा कुछ सरकारी खजाने में देने को तैयार हूं, मैं आपके साथ रहूंगी। उस दौर में लोगों के घरों की कुंडियां खुली होती थी, कोई चोर चोरी करने नहीं आता था। उस वक्त कई साल के बाद जब एक भेड़िए ने एक बकरी को जकड़ लिया तो वो चरवाहा बोला कि लगता है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो चुके हैं। ये होते हैं रोल मॉडल।